अब ये यहाँ पे है, ये हमारे पास वो पूरा इंटरफेस है। दिस इज़ द मेन, जो इसका जो पेरेंट क्लास है, शेप है, विच इज़ यूजिंग द ड्रॉ फंक्शन, ठीक है, जो कि रिटर्न टाइप्स का वॉइड है, जो कि आपको वॉइड के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता होगा। सर्कल है, फिर इससे जो इम्प्लीमेंट्स इससे ये डिराइव हुए हैं, सर्कल है तो ड्रॉ का फंक्शन यहाँ भी कॉल होगा, ड्रॉ का फंक्शन यहाँ भी कॉल होगा, और ड्रॉ का फंक्शन इन केस ऑफ स्क्वेयर्ड भी कॉल होगा। अब यहाँ पे जो है हमने डिस्कस किया है ना, द शेप मेकर, ठीक है। अब ये फैकेट पैटर्न डेमो विल आस्क्स टू द शेप मेकर कि कौन सा शेप ड्रॉ होना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास 3 इंफॉर्मेशंस हैं, किस चीज़ के बारे में, शेप के बारे में। अब ये हमारे पास एक शेप है सर्कल, फिर एक शेप है रेक्टेंगल और एक है ट्राइंगल, ठीक है। अब ये तीनों शेप्स यहाँ पे शेप मेकर में डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। अगर इसमें कोई और शेप होता, सपोज़ लाइन होता, वट एवर, जो भी जितने भी शेप्स हमारे इंटरफेस में होंगे, मतलब ये इस तरह जो है ये सिंपली यूज़ हो रहे हैं, यूज़र इंटरफेस है, ये सिर्फ यूज़र के काम के लिए। इंटरनली इसमें क्या हो रहा है हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होगा। अब ये 3 क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे शेप मेकर में ये 3 चीज़ें, ये 3 शेप्स डिस्कस हैं, ठीक है। अब एक सर्कल शेप से वही सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ये है जो है स्क्वायर है, ठीक है। अब शेप मेकर क्लास जो है, क्या शेप मेकर जो फंक्शन है वही कॉल होगा। अब इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, ड्रा सर्कल है। अब ड्रा सर्कल में अंदर जो भी काम हो रहा है, सर्कल के अगेंस्ट जो भी एक्शन, मतलब जो भी फार्मूला है वट एवर, वो इसी फंक्शन, वो इसी क्लास के अंदर, उसी फंक्शन के अंदर सारा वो जो है डिस्क्राइब हुआ होगा। जो कि ये मेन, ये तो मेरे पास जो है फैकेट पैटर्न डेमो जो है ये मेन में ही हमारे पास है ना, जो मेन में एक्चुअली इसी को ही कॉल करेगा, आस्क फॉर स्पेसिफिक शेप, ठीक है, शेप मेकर। अब ये जो फंक्शन है ड्रॉ सर्कल, ठीक है, तो वही कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, जो भी है सर्कल का जो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सर्कल, जो भी फार्मूला गिवन होगा, जिस वे से ये ड्रॉ होगा। फिर इसके बाद ये है ड्रा रेक्टेंगल है, जो कि अगेन वॉइड फंक्शन है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे आके वही इंटरफेस में आके ये पूरा इंटरफेस को, मतलब ये जो है ये सिर्फ इस शेप को नहीं वो कर रहा, मतलब ये पूरे इंटरफेस को ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, जो कि एक्चुअली इसी से डिराइव हुआ है। अब ये रेक्टेंगल के केस में जो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल का जो भी फार्मूला होगा वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये हमारे पास सपोज़ स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिहाज से वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो भी इसकी, मतलब जो भी इसका एग्जैक्ट कोई भी फार्मूला होगा। हर एक क्लास के अंदर जो है हर एक फंक्शन की अपनी, हालांकि ड्रॉ के तो तीनों फंक्शंस हैं, नाम तो इसके सेम है, मगर अंदर जो है डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट, वैसे ये डिफरेंट क्लासेस के हैं। अगर ये वाला सर्कल वाला ड्रॉ कॉल होगा तो सर्कल का रेफरेंस होगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल, जिस तरह आप ऊप में पढ़ते हो ना, ठीक है, अगर ये वाला सर्कल वाला कॉल होगा तो ये सर्कल ही को ड्रॉ करेगा। रेक्टेंगल वाला कॉल होगा तो ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करेगा, ठीक है, बाय द क्लास नेम ऑफ रेक्टेंगल। और अगर स्क्वायर वाला ड्रॉ, हालांकि तीनों ही ड्रॉ फंक्शन है, ठीक है, मगर वो हमारे पास स्क्वायर को ही ड्रॉ करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, ठीक है, जो कि एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द शेप क्लास। एंड दीज ऑल क्लासेस, द पेरेंट क्लास एंड दिस चाइल्ड क्लास ऑक्युपाइज इन अ सिंगल इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो शेप मेकर क्लास है, ये जो है ये इसी पूरे इंटरफेस को ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, इसी को कनेक्ट हुआ है, बट बाय द यूज़ ऑफ फैकेट पैटर्न डेमो, ठीक है। तो ये उसी अपने लिहाज से वही उसमें ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर हम इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इसकी फंक्शनैलिटी कैसे ये फंक्शन करेगा, डिफरेंट स्टेप्स कैसे इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे है क्रिएट एन इंटरफेस
शेप डॉट जावा। यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट हुआ है जो कि हमने यहाँ पे ये देख लिया है। इट्स टोटल, ये जो है पूरा इसका इंटरफेस है, ठीक है, जो कि इस केस में विद इन दिस शेप स्पेसिफिक शेप्स जो है गिवन है, जो कि हमने ड्रॉ किया, जो शेप्स ड्रॉ होने हैं, ठीक है। ये आपके पास इन 3 फंक्शंस के अलावा 4-5 जितने भी आपको शेप्स चाहिए होंगे, इससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसके बाद है, ये तो हमारे पास उसका एक्चुअल जो इंटरफेस होगा वही होगा ना, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस रेक्टेंगल डॉट जावा। वही शेप से रेक्टेंगल डॉट जावा का वही हो जाएगा, मतलब जो भी है इसी इंटरफेस ही से ही होगा। कंक्रीट क्लास जो एक्चुअल शेप तो हमारे पास जो है वो तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करे, अब एक्चुअल जो है जो इसमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो रेक्टेंगल के अंदर है, सर्कल के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है। कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस, ठीक है, रेक्टेंगल डॉट जावा। फिर है क्रिएट अ फैकेट क्लास शेप मेकर। वही शेप मेकर से जो है यहाँ से ये जो रेक्टेंगल का वही रेक्टेंगल से यहीं से मतलब इसको पॉइंट आउट यहाँ से कर रहे हैं ना, तो इसको यूज़ करते हुए शेप मेकर क्लास को यूज़ करते हुए अगर ये रेक्टेंगल डॉट जावा से कनेक्ट होगा तो उसी के लिहाज से हमें ये रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। क्रिएट अ फैकेट क्लास शेप मेकर, यहाँ से ही ये अपने रेक्टेंगल को ही ले लेगा, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे शेप मेकर क्लास का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास पैटर्न डेमो फैकेट पैटर्न डेमो की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर है इसके बाद, ये तो हो गया शेप मेकर। फिर नेक्स्ट है स्टेप 4 में यूज़ द फैकेट टू ड्रा द वेरियस टाइप्स ऑफ शेप, ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया है आपको कि यूज़ फैकेट टू ड्रा द वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स, जो भी शेप्स है तो ये यहाँ पे फैकेट पैटर्न डेमो से ये जो है नीचे ये सारे शेप मेकर में आपके पास मल्टीपल शेप्स है, जो शेप जो है रिक्वायर्ड होगा उसी के इंटरफेस में जाके उसी स्पेसिफिक क्लास के स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है, यूजिंग दिस वन, ठीक है। यहाँ पे फैकेट पैटर्न डेमो वेरीफाइंग द आउटपुट अब ये है कि सर्कल का है, सर्कल का ड्रा कॉल हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल का हो जाएगा और ये जो है स्क्वायर का जो है कॉल हो जाएगा और उसे करस्पॉन्डिंग जो भी शेप होगा वही ड्रा हो जाएगा। तीनों जो भी इसमें जिस फंक्शन को ये वो करेगा उसी इंटरफेस में जाके वही करस्पॉन्डिंग अपना फंक्शन कॉल करके वही शेप्स आपके पास ड्रा हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, काफ़ी डिटेल में हो गया है ये, सही है, मगर डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है।